गुड मॉर्निंग बच्चों। नवीन राजस्थान स्कूल की तरफ से जो आपकी मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसमें पिछली क्लास में अपन ने प्रश्नावली 9.2 और 9.2 में पढ़ रहे थे अपन प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करना, और उसमें उदाहरण नंबर 12 तक अपन ने कर लिए थे। और उदाहरण नंबर 13 में आपको मैंने कुछ फॉर्मूले लिखाए थे। एक बार रिपीट कर रहा हूँ। पहला फॉर्मूला लिखाया था 2 sin a cos b बराबर sin a प्लस बी और sin a माइनस बी, यानी कि गुणा को योगफल में बदलना है। ये दोनों गुणा में है, त्रिकोणमितीय फलन, और किस में आ गए, योग में। इसी प्रकार से 2 cos a sin b sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी, 2 cos a cos b cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, 2 sin a sin b cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ये 4 फॉर्मूले हैं जो गुणा को किस में बदलते हैं, योगफल में। उसी आधार पर आपका उदाहरण नंबर 13 का फर्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 13 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपको दिया हुआ है। cos 3x cos 4x का समाकलन करिए। ये दोनों पद गुणा में है, गुणा में समाकलन नहीं हो सकता, तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे देखो 2 से भाग और 2 से गुणा, और गुणा को बदलूंगा मैं योगफल में। कैसे, 2 cos a cos b cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी ब्रैकेट बंद dx। देखो cos a प्लस बी 1/2 का बाहर गुणा हो रहा है, a प्लस बी करेंगे तो 7x आएगा, और a माइनस बी करोगे तो माइनस का x आएगा। अब देखो cos 7x इंटू डी एक्स, cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, cos माइनस थीटा cos थीटा। देखो अब cos 7x का समाकलन क्या हो जाएगा, sin 7x, और x के गुणांक का क्या दे देंगे, भाग। cos ax प्लस बी का क्या होता है, sin ax प्लस बी बटा a, तो cos 7x का sin 7x, और 7x का x का गुणांक कितना आ रहा है, 7, 7 का क्या दे दिया, भाग। और cos x का समाकलन sin x प्लस c, और फाइनल आंसर आ गया 1/14 sin 7x 1/2 sin x। इसी प्रकार से और एक्स्ट्रा आपको उदाहरण दे रहा हूं मैं। जैसे आपको बोला जाए sin 5x cos 2x, वही sin a cos b, 2 से गुणा 2 से भाग, 2 sin a cos b का फॉर्मूला sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। ये क्या बन गया, sin 7x, और 5 में से 2 गए तो sin 3x। अब sin 7x का समाकलन माइनस cos 7x बटे 7, sin 3x का माइनस cos 3x बटा 3, तो ये बन गया माइनस 1/14 cos 7x माइनस 1/6 cos 3x। इसी टाइप से और सवाल ले सकते हो आप, एक्स्ट्रा सवाल करा रहा हूं मैं। देखो 2 sin 4x sin 3x, 2 sin a sin b का क्या फॉर्मूला होता है, cos a माइनस बी, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 4 में से 3 गए तो x, माइनस cos a प्लस बी, मैंने डायरेक्ट लिख दिया बच्चों ना, 2 sin a sin b cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, cos x का समाकलन sin x, और cos 7x का sin 7x बटा 7। इस प्रकार से जब त्रिकोणमिति के 2 फलन sin और cos गुणा में आ जाएं तो गुणा को आप किस में बदलोगे, योगफल में,
और योगफल में बदल के फिर क्या करोगे आप, समाकलन करोगे। बाकी और कोई तरीका नहीं है इस तरह के सवालों को सॉल्व करने का। इसको आप नोट कर लें। नोट कर लिया। अब देखो इससे आगे अब इसके बाद में आप एक पैटर्न देखेंगे। इस टाइप के सवाल आएंगे, साइन की घात nx कॉमा कॉस की घात nx। दो तरह के सवाल, साइन की घात nx और कॉस की घात nx। यहां पर केस फर्स्ट, यदि n एक विषम, यहां पर n हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर। n एक विषम प्राकृत संख्या है। केस फर्स्ट, n कैसी संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है। देखिए जैसे आपको बोला जाए साइन की घात 3x का समाकलन करो, तो इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया जा सकता है। और प्रतिस्थापन विधि क्या हुई समझो, एक साइन एक्स को बाहर ले लो तो बच गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। और इस साइन स्क्वायर एक्स को कॉस में बदल दो। इस साइन स्क्वायर एक्स को कैसे बदल दो, कॉस में। एक साइन एक्स को बाहर ले लिया और इस साइन स्क्वायर एक्स को कैसे बदल दिया, कॉस में। अब प्रतिस्थापन विधि से कैसा हो जाएगा देखना जरा। माना कॉस एक्स बराबर टी, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स और टी का अवकलन डी टी बटा डी एक्स, यानी साइन एक्स इंटू डी एक्स क्या हो गया, माइनस डी टी। कॉस एक्स को टी माना तो साइन एक्स डी एक्स क्या हो गया, माइनस डी टी। अब देखो एक्स को हमने टी माना तो माइनस साइन एक्स क्या हो गया, डी टी अपॉन डी एक्स, और साइन एक्स डी एक्स क्या हो गया, माइनस डी टी। यहां देखो कॉस एक्स को हमने टी माना था और ये क्या हो गया, माइनस का डी टी, और ये ब्रैकेट खोलो -1 और प्लस का क्या हो गया, टी स्क्वायर। -1 का समाकलन माइनस टी और टी स्क्वायर का समाकलन टी क्यू बटा 3, और टी मीन्स कितना है, कॉस एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स अपॉन 3। तो विषम घात में हम प्रतिस्थापन विधि से समाकलन कर सकते हैं। देखो और उदाहरण देता हूं आपको। जैसे आपको दे दिया जाए कॉस की घात 5x, मेजर बात है, विषम घात है, कॉस की घात 5x, तो एक कॉस एक्स को बाहर कर लेंगे तो कॉस की घात 4x और इंटू कॉस एक्स। कॉस एक्स आ गया, बचे हुए को साइन में बदल लो। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। क्यों बच्चों, देखो कॉस की घात 4x का मतलब क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो कॉस की घात 4x को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का क्या लिखा जा सकता है, होल स्क्वायर। अब देखो प्रतिस्थापन विधि काम आ जाएगी, कैसे समझ गए होंगे आप। साइन एक्स को क्या मानेंगे, टी, माना साइन एक्स बराबर टी, तो कॉस एक्स बराबर डी टी बटा डी एक्स। अवकलन किया भाई, कॉस एक्स इंटू डी एक्स क्या आ रहा है, डी टी, और यहां आपके पास 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और कॉस एक्स डी एक्स क्या बन गया, डी टी। ब्रैकेट खोल दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर 1 प्लस टी की पावर 4, ब्रैकेट खोल दिया, अलग अलग कर दो समाकलन। 1 का समाकलन अलग, टी की पावर 4 का समाकलन अलग, और टी स्क्वायर का समाकलन अलग। 1 का समाकलन क्या आएगा, टी, और टी की पावर 4 का टी की पावर 5 बटा, और टी स्क्वायर का टी क्यू बटा 3।
तो t प्लस टी की घात 5/5 माइनस 2t की घात बटा 3 प्लस c, और t का मान कितना था साइन x, तो साइन x 1/5 साइन की घात 5x 2/3 साइन की घात 3x। ये मेरे पास क्या हो गया कॉस की घात 5x का समाकलन। तो ध्यान रखें अगर घात कैसी है विषम, तो हम क्या करते हैं जैसे साइन की घात 3 था, एक साइन x को बाहर ले लिया और बचे हुए को किस में बदल दिया कॉस में, कॉस को t माना dt हो गया। ऐसे ही कॉस की घात 5x लिया तो कॉस x को बाहर ले लिया, बचे हुए को किस में बदल दिया मैंने साइन में, बचे हुए को किस में बदल दिया साइन में। फिर साइन x को t माना, cos x dx क्या हो गया dt, सवाल सॉल्व हो गया। तो प्रतिस्थापन विधि से सवाल किए जा सकते हो यदि n एक विषम प्राकृत संख्या हो। अब बात आ जाइए केस, इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। हाँ अब देखो इसके बाद में केस सेकंड, केस सेकंड, यदि n एक समप्राकृत संख्या है, यदि n एक समप्राकृत संख्या है। अब क्या करेंगे, जैसे आपको बोला जाए साइन स्क्वायर x समप्राकृत आ गई, तो अब आपकी प्रतिस्थापन विधि काम नहीं आएगी। यदि ये समप्राकृत संख्या आ जाए तो प्रतिस्थापन विधि काम नहीं आएगी। अब हमें कौन सॉल्व कर सकता है, केवल 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री। तो फॉर्मूला याद करिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 2 लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 2 लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखूंगा 1 माइनस कॉस 2x बटा 2। अब देखो 1/2 बाहर 1 का समाकलन, और देखो जरा 1 का समाकलन क्या होगा x, और cos 2x का समाकलन sin 2x बटे 2 करूंगा भाई, x के गुणांक का क्या दूंगा भाग, और प्लस क्या आ जाएगा c। तो अगर घात सम आ जाए तो प्रतिस्थापन विधि काम नहीं करती। इसी प्रकार से और उदाहरण लें, आपको बोला जाए cos स्क्वायर x, वही तरीका, कौन सा फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा बटे 2। तो कॉस स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कॉस 2x बटा 2 लिख सकता हूँ। 1/2 बाहर लिया, 1 प्लस कॉस 2x, 1 का समाकलन x और cos 2x का समाकलन sin 2x बटा 2, यानी x बटा 2, 1/2 से गुणा कर रहा हूं, और sin 2x बटे 4। तो क्या करना चाहता हूं, यदि घात कैसी आ जाए सम आ जाए तो कोई तरीका नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ही अपने को इसको गुणज कोणों में बदलना पड़ता है। कैसे बदलना पड़ता है, गुणज कोणों में बदल के फिर हम समाकलन करेंगे। एक बार इसको आप नोट कर लें, उसके बाद फिर आगे चलें। नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेना इसका है ना। अब देखो आगे और उदाहरण ले रहा हूं इसमें। अब बोला जाए साइन की पावर 4x का समाकलन करें। साइन की पावर 4x, घात सम आ गई, सम आदि दिमाग में आ जाना चाहिए कि अब कोई त्रिकोण आपके पास प्रतिस्थापन विधि काम नहीं आएगी।
अब देखो मैं क्या करता हूं, इसको साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, या आप एक काम करो बाद में कर लेना इसका समाकल। पहला काम, फलन मेरे पास कितना है, साइन की पावर 4x, साइन की पावर 4x को साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। देखो 1/2, 1/2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 1/4, ब्रैकेट खोलो, 1 माइनस 2 कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x। कौन सा फॉर्म लगा दिया मैंने, 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x। अब देखो 1 माइनस 2 कॉस 2x, कॉस स्क्वायर 2x के बारे में समझो, फिर स्क्वायर आ गया, समघात आ गई। तो देखो जरा, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बटे 2, थीटा का दोगुना 2 थीटा होता है। अगर यहां पर 2 थीटा होता तो यहां क्या बन जाता, 4 थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2 थीटा बटे 2 होता है, तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 4 थीटा बटे 2। तो कॉस स्क्वायर 2x क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 4x बटा 2, 1/4, 1 माइनस 2 कॉस 2x 1/2 कॉस 4x बटा 2। 1 और 1/2 को जोड़ लो, डायरेक्ट जोड़ रहा हूं भाई, 1 और 1/2 जोड़ के 3/2 माइनस 2 कॉस 2x कॉस 4x बटा 2। सबसे लास्ट में 1/4 का क्या कर दूंगा, गुणा 3/8 कॉस 2x बटा 2 कॉस 4x बटा 8। तो ये कुल मिला के अभी कोई समाकलन नहीं किया है मैंने, कोई साइन की पावर 4x को, साइन की पावर 4x को त्रिकोणमिति की सहायता से, रिपीट कर रहा हूं, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट खोल दिया। इसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा को 1 प्लस कॉस 4 थीटा अपॉन 2, यानी कॉस स्क्वायर 2x 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2, ब्रैकेट खोल दिए। इस सवाल को मैं इस रूप में ले आया, साइन की पावर 4x को हम ये लिख सकते हैं, इस रूप में बदलना आवश्यक है। अब आ जाइए, अपना सवाल क्या था, साइन की पावर 4x इंटू dx। और साइन की पावर 4x को अपन क्या लिख सकते हैं, 3/8 माइनस कॉस 2x बटा 2 कॉस 4x बटा 8। 3/8 को बाहर लूंगा, 1 का समाकलन, 1/2 को बाहर लूंगा, कॉस 2x का समाकलन, 1/8 को बाहर लूंगा, कॉस 4x का समाकलन। 1 का समाकलन कितना होगा, x, कॉस 2x का समाकलन साइन 2x बटा 2, कॉस 4x का समाकलन साइन 4x बटा 4। ये हो गया 3x बटा 8 साइन 2x बटा 4 साइन 4x बटा 32। ये आपके पास आंसर आ गया। तो कुल मिला के आपके पास में स्थिति क्या हुई, यदि घात कैसी हो, सम हो, तो आपके पास कोई तरकीब नहीं है, आपका केवल क्या तरकीब है कि इसको गुणज कोण में बदलोगे, उसके बाद क्या करोगे, समाकलन करोगे। इसको नोट कर लें। अब देखो इसके बाद में मान लो साइन की पावर 4x की जगह क्या आ जाए, कॉस की पावर 4x, कॉस की पावर 4x। अब ये क्या बन गया,
कॉस की पावर 4x का मतलब क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। कॉस की पावर 4x मतलब क्या हो गया, और कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बटे 2, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बटे 2। देखो ब्रैकेट खोलो, या माइनस जगह क्या आएगा प्लस, माइनस जगह क्या आ जाएगा प्लस, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस। बाकी सब देखो जरा वैसे का वैसा ही चल रहा है, कोई फर्क आया नहीं। तो यहाँ साइन की जगह अगर कॉस आ जाता, यहाँ साइन की जगह कॉस आ जाता तो केवल कितना फर्क आता, माइनस की जगह क्या आ जाता प्लस, आंसर वही सेम आ जाता। पर तरीका वही है, कॉस की पावर 4 में क्या हुआ, माइनस की जगह क्या आ गया प्लस। तरीका वही है, अगर घात सम आ जाती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको त्रिकोणमिति की सहायता से गुणज कोणों में परिवर्तित करोगे, फिर उसके बाद आप इसका क्या करोगे, समाकलन। नोट कर लें इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो इसके बाद आगे, अब नेक्स्ट पैटर्न देखें, साइन की घात mx इंटू कॉस की घात nx। पैटर्न नंबर 2, पैटर्न नंबर 2, साइन की घात mx इंटू कॉस की घात nx। अब इसमें भी केस फर्स्ट, यदि कम से कम कोई एक घात विषम प्राकृत संख्या हो, कम से कम कोई एक घात विषम प्राकृत संख्या हो, तो फलन का समाकलन प्रतिस्थापन विधि से किया जा सकता है। क्या बोल रहा हूं मैं, कम से कम कोई एक घात विषम प्राकृत संख्या हो तो प्रतिस्थापन विधि से समाकलन किया जा सकता है। उदाहरण ले, देखो साइन की घात 2x और कॉस की घात 3x, साइन की घात 2x कॉस की घात 3x। मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी एक विषम प्राकृत संख्या हो तो समाकलन प्रतिस्थापन विधि से किया जा सकता है। अब मैं क्या काम करूंगा, देखो इस साइन स्क्वायर एक्स से मुझे कोई मतलब नहीं है, इसमें से एक कॉस एक्स को बाहर ले लूंगा तो ये कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। जैसे ही कॉस एक्स बना तो पूरे फलन को साइन में बदल दोगे, पूरे फलन को साइन में बदल दोगे। कैसे, कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दोगे, कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एक कॉस एक्स को बाहर कर लिया, बचे हुए फलन को साइन में बदल दिया। अब देखो, माना साइन एक्स बराबर टी, तो कॉस एक्स बराबर डी टी बटा डी एक्स, कॉस एक्स इंटू डी एक्स क्या बन जाएगा, डी टी। देखो साइन एक्स को टी माना था, टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर, और कॉस एक्स डी एक्स पूरा क्या बन गया, डी टी। ब्रैकेट खोलो, टी स्क्वायर। अब ये प्रश्नावली 9.1 का सवाल बन गया, टी स्क्वायर का समाकलन टी क्यू बटा 3 और टी की पावर 5 बटा 5, 1 बटा 3
टी का मतलब है आपके पास साइन एक्स 1/3 साइन क्यू एक्स 1/5 साइन की पावर 5x। तो मैं क्या करना चाहता हूं, यदि कोई भी एक घात कैसी हो, विषम हो, तो सवाल बड़ी आसानी से सॉल्व हो सकता है, दूसरी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उदाहरण लेता हूं मैं आपको, देखो एक एग्जांपल ये ले लिया और एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं। देखो cos की पावर 5/2x और साइन की घात 3x। तो आपके पास में देखते ही साइन की घात 3x को देखते ही समझे अपने काम की चीज है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, घात 5/2 या कुछ भी हो, ये विषम राशि आ गई। कैसी राशि आ गई? विषम। अब विषम राशि आते ही क्या काम करोगे, इसको साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, यानी एक साइन एक्स को क्या ले लोगे बाहर, और बचे हुए को आप किस में बदल देंगे, कॉस की घात 5/2x, बचे हुए को कॉस में बदल लो, बचे हुए साइन स्क्वायर एक्स को किस में बदल दो, कॉस में। अब देखो माना कॉस एक्स बराबर टी, साइन एक्स दिख रहा है ना, तो कॉस एक्स बराबर क्या मानोगे, टी। कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, यानी साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस डी टी, और ये क्या बन गया, टी की घात 5/2 1 माइनस टी स्क्वायर, और माइनस को बाहर लिख देता हूं, माइनस डी टी, ब्रैकेट खोलो, माइनस टी की घात 5/2 और माइनस माइनस 2, 5/2 में 2 जोड़ो तो टी की घात क्या हो जाएगी, 9/2। ध्यान देना, टी की घात 5/2 का गुणा करोगे तो टी की घात 5/2, 5/2 और 2 जोड़ के क्या हो जाएंगे, टी की घात 9/2। तो कुल मिला के अपने पास जो सवाल था, टी की घात 5/2 का माइनस टी की घात 5/2 और प्लस टी की घात 9/2 का मैं क्या कर रहा हूं, समाकलन। तो टी की घात 5/2 प्लस 1 और 5/n+1, टी की घात 9/2 प्लस 1 और 9/2 प्लस 1, और प्लस क्या आ जाएगा, c। ये कितना बन गया, 7/2, 2/7, टी की घात 5/2, 2/11, टी की घात 11/2, और टी का जहां टी का मान कितना है, जहां जगह नहीं मैंने इसलिए शॉर्टकट लिख दिया, जहां टी बराबर कितना है, cos x। तो सवाल पे ध्यान देना, इसकी घात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसकी घात 5/2 हो, कुछ भी हो, मेन चीज है एक घात क्या आनी चाहिए, विषम। एक घात विषम आती है, साइन एक्स हो गया, बचे हुए को कॉस बदला, या 5/2। अगर यह 5/2 की जगह 2 होता तो क्या फर्क पड़ रहा है मुझे, फॉर्मूला तो x की और n का लग रहा है। तो अगर एक घात विषम हो तो हम प्रतिस्थापन विधि से समाकलन कर सकते हैं। यहां तक आप नोट कर लें। इसके बाद और आगे देखो, एक दो और एग्जांपल देता हूं आपको। देखो एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, साइन की घात 5x कॉस की घात 3x। यहां क्या आ गया, दोनों विषम आ गए, दोनों विषम आ गए तो कोई बात नहीं, कोई एक काम में ले लो, इसे कोई भी एक विषम काम में ले लो, दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो साइन की घात 5x और इसको कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस एक्स लिख दो, और इस कॉस स्क्वायर एक्स को साइन में बदल लो। अब देखो माना साइन एक्स बराबर टी,
तो cos x इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा dt, और ये क्या बना t की घात 5 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये क्या बन गया dt t की घात 5 और t की घात 7। इस cos की घात 3 को cos x लिखा और इस cos स्क्वायर x को sin में बदल दिया। sin x को क्या माना t, cos x dx क्या बन गया dt, t की घात 5 1 माइनस टी स्क्वायर, ब्रैकेट खोल दिए। t की घात 5 का समाकलन t की घात 6 बटा 6, t की घात 8 बटा 8, t की घात 5 का समाकलन t की घात 6 बटा 6, t की घात 8 बटा 8। देखो 1 बटा 6, t का मतलब क्या था साइन की पावर 6x और साइन की पावर 8x। आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखो एक और एग्जांपल ले रहा हूं आपके लिए। देखो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, काम की है एक विषम घात, बाकी दूसरी घात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी सवाल में आपके पास ये आ जाए साइन QX बटे कॉस की पावर 4x, साइन QX बटे कॉस की पावर 4x, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कॉस की पावर 4x का मतलब हो गया कॉस की पावर -4, कॉस x की पावर कितनी हो गई -4, और इस साइन इसको क्या लिखूंगा साइन स्क्वायर x इंटू साइन x। मुझे इस घात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरे काम की चीज क्या है, बार बार बच्चों एक विषम घात होना, एक विषम घात होना। ये सम हो तो बढ़िया, परिमेय हो तो बढ़िया। अब देखो ये साइन x तो बचे हुए को किस बदलूंगा मैं कॉस में, कॉस x की घात -4 1 माइनस कॉस स्क्वायर x और इंटू साइन x। फिर वही तरीका कॉस x बराबर क्या मानेंगे t माइनस साइन x dx बराबर dt, यानी साइन x इंटू डी एक्स बराबर क्या आएगा माइनस dt। ये बन गया 1 अपॉन टी की पावर 4 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 अपॉन टी की पावर 4 1 माइनस टी स्क्वायर, और माइनस को मैंने यहाँ लिख दिया माइनस डी टी, कर दो गुणा। ये लो माइनस 1 अपॉन टी की घात 4 माइनस माइनस प्लस प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब आप कर लेंगे टी की घात -4 का समाकलन टी की घात -3 बटा -3, और 1 अपॉन टी की घात -1 बटा -1, ये हो गया 1 बटा 3 टी की घात 3 और 1 अपॉन टी, जहां टी बराबर क्या था cos x है, जहां टी बराबर cos x। तो कुल मिला के आपके पास जो स्थिति आ रही है वो क्या स्थिति आ रही है कि अगर एक घात आपके पास विषम हो तो कोई टेंशन नहीं है, प्रतिस्थापन विधि से समाकलन हो जाएगा। ये आप इसको याद रखें और इसको आप नोट कर लें, इसको आप नोट कर लें। और इसके आगे अगली क्लास में आपको ये समझाऊंगा यदि घात कैसी आ जाए, सम आ जाए, तब हम क्या करेंगे, है ना। इसको नोट कर लें। थैंक यू।